आज आपको व्याकरण शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। व्याकरण शास्त्र की गहराइयों में अध्ययन करना बड़ा अच्छा रहता है। आज आपको प्रारंभ से लेकर प्रारंभ करेंगे। वैसे देखा जाए तो व्याकरण शास्त्र कई भागों में बटा हुआ है। अपने यहाँ अध्यापन में मुख्य रूप से पाणिनीय द्वारा जो रचित है उसी व्याकरण को पाठ्यक्रम में स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज हम पाणिनीय द्वारा जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्याय इत्यादि में जो व्याकरण बताया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन करेंगे। वैयाकरण शास्त्र में पहला जो अध्याय है सिद्धांत कौमुदी का, लघु सिद्धांत कौमुदी का, उसमें सबसे पहले संज्ञा प्रकरण को बताया गया है। संज्ञा प्रकरण वस्तुतः देखा जाए तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र में इन सब चीज़ों को सूत्रबद्ध तरीके से एक बहुत व्यवस्थित क्रम से समावेशित किया गया है। कहा जाता है कि पाणिनीय अध्ययन काल में बड़े मंदबुद्धि के विद्यार्थी थे, लेकिन उन्होंने अपना अध्ययन पुष्ट किया, तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने पाणिनीय को आशीर्वाद दिया और वो महर्षि पाणिनी बन गए। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने बहुत एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ सही मायने में देखा जाए तो पाणिनि जी द्वारा ही वैदिक संस्कृत को सरल संस्कृत की तरफ लाने का एक महान कार्य किया। कहा भी जाता है कि पाणिनीय द्वारा ही संस्कृत को सरलता की ओर ले जाया गया। इसी क्रम में आज अपन पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करते हैं। जो शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया, उस डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली। उन 14 ध्वनियों में से जो निकले उनको सूत्रबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, व्यवस्थित किया। उन्हीं को हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। माहेश्वराद आगतः माहेश्वरः, वो निम्नानुसार सूत्र हैं। अ इ उन रील ऋक ए ओं ऐ औच ह य व र ट लण यम गणनम झ भय घ ढ ध स ज ब घ ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। देखा जाए तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों के ऊपर ही पूरा का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही पूरा व्याकरण। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों से कैसे व्याकरण टिका हुआ है ये अध्ययन करते हैं। देखिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं। सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि एषाम् अन्त्य इतः, कहने का अभिप्राय यह है कि इनके अंत में, जैसे देखिए ऐयुण के ण हलंत है, ऋल ऋग के क हलंत है, इत्यादि सभी में एषाम अन्त्य इतः, इसके सबके अंत में जो इत है अर्थात वो हलंत है। हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थः। देखिए जैसे है ह य व र ट, है से प्रारंभ होते हैं व्यंजन। व्यंजन ह य व र, यहाँ से जो व्यंजन है इनमें जो आकार है, कहने का अभिप्राय यह है कि वह आकार उच्चारणार्थे, उच्चारण की दृष्टि से उसमें हकार अकार मिला हुआ है।
लण मध्येतु इत्संज्ञकः। देखिए हमारा जो इन 14 महेश्वर सूत्रों में लण है तो लण में अकार इत्संज्ञक है। अब इसका हिंदी भाषा में देखिए कि ये 14 महेश्वर सूत्र हैं, इनके जो अंतिम वर्ण है ये इत्संज्ञक है। हकार आदि में अकार का उच्चारण की दृष्टि से ग्रहण किया गया है और लण सूत्र के मध्य जो अकार है वह इत्संज्ञक है। अब आगे किस प्रकार से इन 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं देखिएगा। किस प्रकार से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई ये देखते हैं अपन पहले। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवराम उद्धतु कामासनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये भगवान शिव ने 14 बार जो डमरू बजाया उसी डमरू की ध्वनियों से पाणिनि ने इनको सूत्रबद्ध पिरोया है। अब पहला जो सूत्र आता संज्ञा प्रकरण का वो है हलन्त्यम। हल अंत्यम, हलन्त्यम। इसका अर्थ यह है उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। हल इत स्यात् आशय यह है कि उसकी इत संज्ञा हो जाए। किसकी हो जाए? उपदेश में जो हल, उपदेशे अंत्यम, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम में है उसकी इत संज्ञा हो जाए। अब समस्या ये है कि उपदेश किसे माने। उपदेश का आपको बताते हैं, सूत्र का पूरा देखिए। उपदेश आद्योच्चारणम, आदि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ सूत्रों के क्रम में जो चले जा रहे सूत्र हैं, पढ़े जा रहे सूत्र हैं, उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो पहले सूत्र में पढ़ ली गई हैं, तो वो पहले वाले सूत्र का अध्याय मानते हुए आगे वाले में भी अध्याय मानी जाए। अभी सूत्र में अपन ने चर्चा की कि उपदेश क्या होते हैं। तो उपदेश के बारे में बताया गया आद्योच्चारणम, आदि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। लेकिन यह उपदेश क्या है, आदि के उच्चारण क्या है, इसके लिए एक सूत्रबद्ध तरीके, श्लोकबद्ध तरीके से कारिका प्रस्तुत है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमः प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिता। एते उपदेशः धातु, धातुपाठ, गणपाठ, सूत्र, उणादि, वाक्य लिंगानुशासन, आगम और प्रत्यय, आदेश, इन सबको उपदेश में माना है। कहने का अभिप्राय यह है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमः प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिता। अब आपके छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है, तो छोटे छोटे उन प्रश्नों में क्या है, किम नाम उपदेशम, उपदेश की क्या परिभाषा है। तो आप ये पूरी कारिका लिख देंगे, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम। इस पूरी की पूरी कारिका को, श्लोक को लिखते ही आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न आता है, सूत्र आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अच हैं, उपदेशे अच, उपदेश अवस्था में जो स्वर हैं, अनुनासिक हैं, उनकी इत संज्ञा हो जाए, उनकी इत संज्ञा हो जाए। अब व्याकरण शास्त्र की एक परंपरा है, जिसका लोप होता है उसकी इत संज्ञा करते हैं। अब ये इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उपदेश अवस्था में जो अच हैं, अच का मतलब अ इ उ री री ए ओ ऐ औ,
ये सारे के सारे स्वर आ गए। अच स्वरा, उपदेश अवस्था में जो स्वर हैं उनकी इत संज्ञा हो जाए, अनुनासिक जो है उनकी इत संज्ञा हो जाए। अब यहाँ आते हैं, देखिए उपदेशे अच, अनुनासिक इत, उपदेश में जो अच हैं उनकी और अनुनासिक हैं उनकी। उपदेशे अजनुनासिको अच इत संज्ञको भवति, उनकी इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में पाणिनि मुनि ने जिन जिन को उपदेश में माना है, अर्थात धातु सूत्र गणों आदि, और जो अनुनासिक हैं, अनुनासिक गुण वाले हैं, अच, अच वो ईश्वर होते हैं, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा उसी की होती है जिसका लोप होता है। इत बिना इत के लोप नहीं होता। अदर्शनम लोपः, सूत्र है अदर्शनम लोपः, अदर्शनम अदर्शनम लोपः। सीधा सा अर्थ है इसका, प्रसक्तस्या अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्या, इसका मतलब होता है ठीक प्रकार से जो दिखाई नहीं दे, ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे। जैसे मान लीजिए क्लास पूरी आपके आगे, मैंने आंख बंद कर ली, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये आप लोग अदर्शन हो गए। इसी अवस्था को कहते हैं प्रसक्तस्या अदर्शनम, जो ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे उसकी लोप संज्ञा होती है। अब इसकी संज्ञा हो गई है, उसके बाद में उसकी लोप संज्ञा हो गई है। अब देखिए विस्तृत अर्थ देखिएगा, अदर्शनम का अर्थ कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है, ये शाब्दिक अर्थ और भी हैं। अदर्शनम, अश्रवणम, अनुच्चारणम, अनुपलब्धम या विनाश इत्यादि जो अर्थ हैं उनको हम क्या मानेंगे, अदर्शनम मानेंगे। कहने का आशय यह है कि ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देना, श्रवण नहीं करना, उपलब्ध नहीं होना या फिर विनाश हो जाना, इन सब ये एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर इन सब की लोप संज्ञा होती है। इस व्याकरण शास्त्र में जिसकी लोप संज्ञा हो जाती है उसका क्या होता है, लोप संज्ञा होते ही उसका लोप होगा। आगे का अपन सूत्र देखते हैं। अब अपन ने अभी चर्चा की जिसकी अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा हो गई है, हलन्त्यम से इत संज्ञा हो गई है। अब सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः। वृत्ति देखिएगा, तस्य इत संज्ञकस्य, तस्य इत्यस्य को अभिप्रायः उसकी, जिसकी इत संज्ञा हो गई है। वर्ण से लोपो भवति, इत संज्ञा जिसकी भी हो गई है उसका क्या होता है, लोपो भवति, लोप हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें भी अंतिम वर्ण का हलंतम से लोप हो जाता है, हलंतम से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण में ए ई उन, तो ण जो है उसमें इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का लोप हो जाता है। अब जैसे अयुण में न का है, ऋण सूत्र है, महेश्वर सूत्र उसमें क का है। इसी प्रकार से अंत में जिसकी भी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाने के बाद जैसे अब आगे सूत्र आता है आदिर अंतेन सहेता, आदिर अंतेन सहेता। देखिए सूत्र के नाम से ही स्पष्ट है, सह इता सहेता। क्या है सूत्र, आदिर अंतेन सहेता, अंतेनता सहिता आदिर मध्य गानां स्वयस्य च संज्ञा स्यात्।
इसका अभिप्राय यह है, सही सही शब्दों में यदि अपन समझें, जो आदि की जानकारी करवा दे, आदि और अंत वाले की जानकारी करवा दे। अब व्याख्या में है आदिर मध्य का नाम, बीच वाले की जो जानकारी करवा दे। आदिर अंतेन सहिता, प्रारंभ की जानकारी जो करवा देता है, बीच वाले की जो जानकारी करवा देता है और अंत वाले की जो जानकारी करवा देता है। इन सब में क्या होती है? सहेता संज्ञा होती है। देखिए किस प्रकार से होता है। एक प्रकार से इसको हम प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार विधायक सूत्र। अब इसका सह का मतलब है साथ में ग्रहण किया जाता है। किससे? जैसे देखिए अच प्रत्याहार बनाना है तो अच में अपने पास अक्षर होते हैं ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य। है से पहले अपने को ऐ, औ चाहिए ना। ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहां तक की जो जानकारी हमें केवल अच कहने से मिल गई, तो कहने का मतलब यह है आदि अंतेन सहिता सूत्र क्या करता है? अपने आदि की जानकारी करवाता है, बीच वाले की जानकारी करवाता है, अंत वाले की जानकारी करवाता है। इसे हम प्रत्याहार विधायक सूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये खुद अपने स्वरूप की जानकारी करवाता है, बीच वालों की जानकारी करवाता है, अंत वाले की जानकारी करवाता है। देखिए हिंदी भावार्थ इसका देखिए, आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ वाला, आदि का वर्ण आदि वर्ण, अंतेन अंतिम का वर्ण जो इत्संज्ञक होता है, वर्ण के साथ सह साथ में ग्रहण किया हुआ, उसके मध्य में जो पतित वर्ण है, उसके बीच में भी जो वर्ण है, उनके स्वरूप की जानकारी भी करवा देता है। अतः सूत्र का अर्थ हुआ स्वयं के रूप की जानकारी करवाने वाला, मध्य की जानकारी करवाने वाला, अंत की जानकारी करवाने वाला। इसे कहते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्र। आगे सूत्र आता है उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये देखिए स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। सामान्यतः देखा जाता है कि हम आम बोलचाल में तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में या दूसरे व्याकरणों में हमें दीर्घ और ह्रस्व की जानकारी ही मिलती है। देखिए उश्च, उश्च, ऊश्च, ते वह तेषां वाम वा कालः इव कालो यस्य स उकालः। अब जैसे अपन छोटा ये ऊ और ऊ, इन दोनों से तो हम परिचित हैं, ऊ से परिचित हैं, बड़े ऊ से परिचित हैं, लेकिन ये जो प्लुत वाला उकार है वो हम हमारे बोलचाल में बड़ा काम में आता है। जैसे हम जोर से आवाज लगाते हैं, भो देवदत्त अत्र आगच्छ, तो यहाँ क्या है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो आप ये मानिए ये जो प्लुत है, उद्गार, ये जो स्वरों के भेद होते हैं, स्वरों के दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसमें क्या होता है, इसको एक प्रकार से छोटा मानिए, इसको दीर्घ मानिए, इसको प्लुत मानिएगा। ये स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनकी 3 संज्ञाएं होती हैं। तो इन संज्ञाओं के हिसाब से जैसे अपन ने काम में लिया ऊ, तो ऊ में हमारी ऊर्जा कम खर्च हुई। ये बड़ा ऊ है, साधारणतः हम उच्चारण करते ऊ, तो हमारी ऊष्मा ज्यादा लगती है। और ये जो
प्लुत वाला ऊ है, इसमें हम किसी को जोर से आह्वान करते हैं तब ये काम में लिया जाता है। भो भो आगच्छ आगच्छ। तो इस प्रकार से उसमें हम प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हम यह महसूस भी कर सकते हैं और हमारे बड़ी वैज्ञानिक तरीके से इस इन चीजों को तैयार किया गया है। इस प्रकार से तो सूत्र का अर्थ हुआ कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। काल है यू, समय के हिसाब से, जैसे किसी में कम जोर लगाना पड़ा, किसी में ज्यादा लगाना पड़ा, किसी में और भी ज्यादा लगाना पड़ा, तो उसी अनुरूप स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 भेद